फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत एक विशेष टॉपिक सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत। जी हाँ, सामुद्रिक शास्त्र, द एस्ट्रोलॉजी ऑफ सिम्टम्स, द एस्ट्रोलॉजी ऑफ साइंस, साइन चिन्हों के, सामुद्रिक ऋषि द्वारा रचित एक ऐसा शास्त्र जिसे हम सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बताए गए हैं जिससे किसी के भी भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। आज बात करेंगे बहुत ही खास सब्जेक्ट पे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं करती हैं परिवार का नाम रोशन, मिलता है राजयोग। जी हाँ, देखा है आपने, कुछ गरीब घर के बच्चियां होती हैं, बहुत गरीबी में पैदा होती हैं, IAS ऑफिसर बन जाती हैं। देखा है आपने ऐसी कुछ गरीब घर की बच्चियां, टैक्सी चलाने वालों की बच्चियां, है ना, जो हाईएस्ट पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स लेती हैं। कुछ ऐसी बच्चियां, कुछ ऐसी कन्याएं जो बहुत छोटी लेवल से सरकारी स्कूल से पढ़ के बड़ी होती हैं और हाईएस्ट मैनेजमेंट पोस्ट लेती हैं। क्या कई ऐसी लड़कियों के बारे में सुना है आपने? बहुत सुंदर होती हैं और बहुत गरीब घर से होती हैं, जिनका हस्बैंड मल्टी बिलियनर होता है। जी हाँ, ये सभी कुछ भाग्य से भी और कर्म से भी है। और सामुद्रिक शास्त्र ऐसे सिम्टम्स बताता है कि एक महिला में ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर उसके बारे में राजयोग की गणना की जा सकती है। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर पर राजयोग के निशान का वर्णन किया गया है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर पर स्थित राजयोग के निशानों पर विचार करके उनके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं की कुछ ऐसे लक्षण की चर्चा भी की गई है जो ये बताती है कि कोई महिला अपने जीवन काल में कितना अधिक भाग्यशाली होगी, उसे कितना धन का, मन का सुख मिलेगा, उसे कितना सामाजिक सम्मान मिलेगा। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, जिस महिला की हथेली पर त्रिशूल, गदा, नगाड़े जैसी रेखा हो, वह दान के द्वारा यश प्राप्त करती है। आप बहुत ऐसी महिलाओं को देखेंगे जो आज बहुत ही बड़ी आर्थिक स्थिति में हैं और जो बहुत दान करती हैं, और जितना वो दान करती हैं उससे 100 गुना ज़्यादा उन्हें मिलता है। जिस महिला के दोनों हथेलियों के अंगूठे सीधे, गोल और नाखून उसके कोमल हो, उनका जीवन सुखी रहता है। जिस स्त्री का चेहरा गोल हो, रंग गोरा हो, आंखें बड़ी हों, होंठ लालिमा लिए हुए हों, ऐसी महिलाएं बहुत अधिक भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिस स्त्री का चेहरा गोल हो, रंग गोरा हो, आंखें बड़ी हों, होंठ लालिमा लिए हुए हों, ऐसी महिलाएं जीवन भर सांसारिक सुखों का आनंद लेती हैं। जिस नारी के हाथ की रेखा लाल हो, देखिए कईयों की तो काली हो जाती है, कईयों की तो सेम कलर होते हैं हथेली वाली, लेकिन जिस नारी की हाथ की रेखा लाल हो, गहरी हो, चिकनी हो और गोलाकार हो, तो वह महिला अत्यधिक भाग्यशाली मानी जाती है। जिस नारी के हाथ की रेखा लाल, गहरी, चिकनी व गोलाकार हो, ऐसी नारी जीवन भर सभी सुखों का आनंद लेती है। जिस महिला के दोनों आंखों के ऊपरी और नीचे वाला भाग, जिसके डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, वो वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाला भाग और यानी कि पलकों के ऊपर वाला भाग और नीचे, जिस महिला की दोनों आंखों के ऊपर नीचे के भाग हल्के लाल हों, पुतलियाँ काली हों, सफ़ेद भाग गाय के दूध के समान हो, भौएं काली हों, वह महिला अच्छे गुणों वाली होती है। यदि महिला गोरी या सांवले रंग की हो, मुंह, दांत और माथा चिकना हो, वह बहुत भाग्यशाली होती है और कुल खानदान का नाम रोशन करने वाली होती है। जिस नारी के अंग कोमल हो, नेत्र, जांग और पेट हिरण के समान हो, जो शास्त्र में वर्णन है, ऐसी महिलाएं
गरीब घर में पैदा होकर भी राजा के समान पति को प्राप्त करती हैं, और कई बार इसे मृगनयनी भी कहा जाता है, जिसकी आंखें हिरन के समान हो। जिस नारी के दोनों हाथ, अंगूठा और उंगलियां समान हो, ध्यान रखिएगा, जिस नारी के दोनों हाथ एक जैसे हों, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, अंगूठा और उंगलियां समान हो, एक जैसी, और पतली हो और सुंदर हो, ऐसी महिला सौभाग्यशाली मानी जाती है। जिस स्त्री के हथेली में मछली का चिन्ह हो और वह सुंदर, भाग्यशाली और स्वास्तिक का चिन्ह हो, तो ऐसी स्त्री, ऐसी जो है वो धन देने वाली कही जाती है। शादी के बाद पति की किस्मत खुल जाती है। जिस स्त्री की हथेली में कमल का चिन्ह हो, तो राजपत्नी जैसी मान सम्मान प्राप्त करती है और गुणवान संतान को जन्म देती है। जिस महिला की हथेली में गोलाकार व्रताकार, यानी कि जिस महिला की हथेली में गोलाकार व्रत का चिन्ह हो, वह चक्रवर्ती राजा की पटरानी होती है। यानी कि किसी ऐसे IAS ऑफिसर की वाइफ होगी, या आज के समावेश में उसे देखा जाए, या किसी बहुत डेजिग्नेटेड व्यक्ति की पत्नी होगी। जिस महिला के हथेली में शंख, छाता और कछुए का चिन्ह हो, वह राजमाता होती है। यानी कि हो सकता है किसी गवर्नर की पत्नी, किसी मुख्यमंत्री की पत्नी, या किसी कलेक्टर की वाइफ, या खुद कलेक्टर, या खुद गवर्नर, या खुद मुख्यमंत्री, या कोई बहुत बड़ा ओहदा लिए हुए। तो दोस्तों, ये हमने जाना कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं उनकी बॉडी पे, जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन करती हैं और उनको राजयोग मिलता है। ऐसे ही विशेष एपिसोड्स लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी स्पेशल सीरीज़ में। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।